हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। और इससे पहले जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे ना, उसके बेसिक्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें लगाने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के जो कुछ लॉज होते हैं वो किस तरीके से फॉलो किए जाते हैं, पहले हमें उसके बेसिक्स को देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं है, देखिए क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा हो भी जाएगा याद। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे पावर्स हैं, अगर पावर प्लस में होती हैं, जैसे कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये देखिए क्या है, ये a है, a इंटू ए है, इस a की पावर m है और इस a की पावर n है। तो देखिए क्या है ना, ये a और a यानी कि बेस जो नीचे वाला होता है ना, ऐसे करके ये जो नीचे है ये बेस है और ये जो ऊपर है ये इसकी पावर है। तो अगर कभी बेस सेम होते हैं, यानी कि ये दोनों a हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तो a दे रखे हैं, मैं ले लेती हूँ 3 इंटू 3 या फिर 7 इंटू 7, मतलब बेस सेम है, ये जो नंबर है ना ये वाला सेम है और इनकी पावर जो है वो अलग अलग है या फिर सेम भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बेस अगर सेम है और इसकी पावर सपोज करिए 3 है और इसकी पावर 2 है, बेस सेम है और पावर जो है कुछ भी हो वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, बेस एक ही बना देंगे, a लिख देंगे और इन दोनों की पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सपोज करिए अगर इस a की जगह दोनों में क्या होता है 3 होता और एक पावर होती 3 और एक पावर होती 2, तो क्या हो जाता 3 लिखते और पावर क्या करते 3 + 2, यानी कि इसका आंसर हो जाता 3 की पावर 5। आ रहा है ना समझ, क्या किया है हम लोगों ने, इसमें हम लोगों को बोला गया है कि बेस क्या है, सेम है, यानी कि सपोज करिए 7 इंटू 7 है, इसकी पावर है, इस 7 की पावर है 2 और इस 7 की पावर है 5। ठीक है, तो बेस क्या है, सेम है, यानी कि a और a है, पावर क्या है, इसमें m की जगह 2 है और इसमें n की जगह क्या है 5 है। अब इक्वल टू लगाएंगे, अब यहाँ पे 2 a थे तो यहाँ पे सिर्फ एक, यानी कि इन 2 7 की जगह हम एक 7 लिख देंगे और ये जो पावर थी ना वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी ऐड, इन पावर को ऐड कर देंगे। तो 7 और अरे ताजुब देखिए 5 + 2 7, 7 की पावर 7, यहाँ पे आंसर आ गया। तो अगर बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मतलब दो सेम नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो पावर्स होंगी ना वो ऐड हो जाएंगी और ये नंबर एक बार लिख देंगे और पावर ऐड करके लिख देंगे। ऐसे ही अगर ये होता 5 इंटू 5 है ना, इसकी पावर होती सपोज करिए 11 और इसकी पावर सपोज करिए होती 14, तो हम लोग क्या करते 5 इंटू 5 था 5 एक बार और इन दोनों को ऐड कर देते 11 + 14, यानी कि 5 की पावर क्या हो जाती 25 हो जाती। इस तरीके से ही होता है। तो ये हम लोगों का हो गया कि पावर ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब ज़रा एक क्वेश्चन हमें बता रखा है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये आप लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों, इनकी पावर ऐड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बेस जो है ना, ये वाला जो बड़ा वाला नंबर है ना, इसको हम बेस बोलते हैं, ये सेम होना चाहिए। ये तो 2 है और ये तो 3 है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस, पावर्स अगर बेस सेम है और हमें और डिविजन है, जैसे कि इससे पहले हमारा क्या था कि बेस क्या था 3 इंटू 3 था और 4 5, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन था बीच में। अगर अब इस मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह बीच में डिवाइड का साइन हो तो क्या किया जाएगा, तो जब देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन था तो हमारी पावर्स क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, और जब बीच में डिवीजन का साइन होगा यानी कि डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, तो बेस अगर सेम है और हमें डिवाइड का साइन मिल रहा है तो जो पावर्स है ना वो माइनस हो जाएंगी। देखिए ऐसा, यहाँ पर देखिए क्या था 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4, तो ये देखिए इसका बेस सेम है तो यानी कि यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, पावर क्या है 7 है और इस वाले की 4 है, तो जब मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो रही थी, जब डिवीजन होगा तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो इसमें होगा 3 और 7 - 4 यानी कि 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 की पावर 3 आ गई। तो आप लोग को याद ये रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं, और जब डिवीजन का साइन होता है, यहाँ पर देखिए अगर डिवाइड का साइन है और बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, पावर माइनस हो जाएंगी। ये बात याद रखनी है, डिवीजन में पावर्स का माइनस करते हैं हम पावर्स को और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये 2 रूल्स हो गए।
अब यहाँ देखिए, तो इस तरीके से ए क्या है, बेस है। कोई भी नंबर जो दो नंबर अगर सेम होते हैं तो सेम बेस आप उसको कहते हैं। तो सपोज करिए 3 है, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। तो आप इसको कैसे लगेंगे, 2 3 थे तो इसकी जगह एक 3 लिख दो और 7 - 5 लिख दो। तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 2। तो 3 की पावर यहाँ पर 2 आ गई। इस तरीके से करेंगे जब हमारे पास डिविजन का साइन होगा। अब और थोड़े से कुछ लॉज हैं वो देख लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखिए ये क्या है, ए है बेस, इसकी पावर m है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर एक n है। तो कुछ भी हो सकता है ये नंबर, जैसे कि ये है, ये क्या है 6 2 और इसके बाहर क्या है 4 है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो 6 तो ऐसे लिख देंगे और ये वाली जो अंदर बाहर वाली जो पावर है ना, ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 2 जा 8 आप इसको लिख देंगे। तो इसलिए तो mn, इस mn का क्या मतलब है, ये है a m इंटू n, ये वाली चीज़ हो रही है, m की n से मल्टीप्लाई हो रही है। यानी कि कोई अगर पावर ब्रैकेट के अंदर है, जैसे कि a सपोज करिए 7 है, 7 और यहाँ पे 3 था, ऐसे ब्रैकेट बंद, और फिर इस ब्रैकेट के बाहर 2 था। तो ये 3 और 2 क्या हो जाते हैं, ये 3 और 2 ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 7 और 3 2 जा 6, तो 7 की पावर 6 यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो पावर है ये दोनों आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमें करके दिखा रखा है ना, तो 2 3 और 3 अंदर 2 बाहर, तो 3 × 2 2 की पावर 6। ऐसे 3 यहाँ पे था, ये 2 अंदर था, ये 4 बाहर था, तो 3 2 × 4 हो जाएगा, 3 की पावर 8 हो जाएगी। तो ये पावर्स का हम लोगों ने देख लिया। इतने आ गए आप लोगों को। अब यहाँ पर हाँ, ये तीसरा रूल था। चौथा फोर्थ वाला जो है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर देखिए ज़रा। अब इसमें क्या है कि a है, a इंटू बी, मतलब बेस जो है वो अलग है बट पावर क्या है, पावर सेम है। बेस अलग है, पावर सेम है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये ट्राई दीज वाले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो बेस क्या है, एक बेस a है और b है। बेस मतलब ये एक कोई सा नंबर है, ये कोई सा नंबर, यानी कि सपोज करिए a की जगह 4 है, b की जगह 2 है। पावर सेम है, पावर m है, यानी कि पावर जो है वो बिल्कुल सेम है। जब ऐसा होता है ना कि 4 की पावर 3 इंटू 2 की भी पावर 3 है, मतलब पावर सेम है, बेस तो अलग है। तो हम क्या करेंगे कि जो बेस वाले हैं उनको ऐसे कर देंगे, 4 × 2 एक साथ लिख देंगे, ठीक है, और बाहर की तरफ 3 कॉमन था तो हमने ऐसे करके लगा दिया। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 की पावर 3। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो चौथा रूल क्या हो गया कि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, बेस को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सिर्फ 2 की जगह 1 बना देंगे। तो 3 × 4 की पावर, सपोज ऐसे था, यहाँ ये वाला देख लीजिए। चलिए, 2 की पावर 5 थी और b की पावर भी 5 थी। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे करके कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 × b कर देंगे और इन दोनों की कॉमन पावर हो जाएगी 5, यानी कि 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और b की पावर भी 5 हो जाएगी। ऐसे करके इसको हम लोग लिख देते हैं, है ना। बस यही चीज़ हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सा है। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें और भी अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। तो इसके 4 रूल्स हम लोगों ने देख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब पांचवा रूल में हमें क्या है, डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स यानी कि अगर इस तरीके से है, देखिए अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा था कि भाई अलग अलग बेस अलग हैं और उनकी पावर सेम है। अब मल्टीप्लाई की जगह अब हम डिवाइड का भी देख लेते हैं कि बेस अलग है, पावर सेम है, तो डिवाइड कैसे होगा, सिंपल सा a/b लिख दो और कॉमन पावर m लगा दो। जैसे मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो डिवाइड है तो डिवाइड कर दो और पावर कॉमन m लगा दो। जैसे कि एक्सपैंड हमें ये बोला गया है, अच्छा ये वाला तो नहीं है एग्जाम्पल इसका, हाँ ये वाला देखिए, ये ट्राई दीज में है। तो ट्राई दीज में 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 4 आगे था तो 4/3 और दोनों के ऊपर 5 था ना, तो कॉमन पावर 5 हम यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हम ये वाला ट्राई दीज करें, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 2 आगे था तो 2 ऊपर, b नीचे, दोनों की कॉमन पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाला करेंगे, थर्ड वाला, तो -2/b और दोनों की कॉमन पावर 3। इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे तो p/q, दोनों की कॉमन पावर 4। ऐसे ही सारे हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, 5/-2 और इन दोनों की कॉमन पावर 6।
तो हम लोगों ने डिवीजन वाला भी अब देख लिया। और नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, अगर भाई किसी का 0 पावर आ जाती है तो क्या होता है। तो कुछ ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है ना तो 1 हो जाता है वो। a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और a क्या है, एक कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी। अगर आप 10 करोड़ की भी पावर 0 लगा देंगे ना तो उसका आंसर आ जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना, जैसे कि 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 101 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना, कुछ भी हो, तो इसका मतलब है उसका आंसर क्या है, 1 है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी चल के बहुत काम आएगा। कोई सा भी नंबर लिख लो आप, उसकी अगर पावर आपने 0 लगा दिया ना तो उसका आंसर 1 आएगा। कुछ और सोचना ही नहीं है, किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोगों ने ना कुछ इसके बेसिक्स देख लिए। बेसिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब अगर आपको बेसिक्स आ गया है ना समझ में, तो क्वेश्चन करना ना बहुत आसान हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं रहेगी क्वेश्चन में कुछ भी। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताऊं, तो हमें क्या बोलना है कि यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें पूरा सॉल्व इसको नहीं करना है, हमें इसको लिखना है एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे इसमें, ये देखिए, अभी हमने देखा था ना कि पावर बेस सेम है, यानी कि सब 3 है, तो पावर है इनकी अलग अलग, बट साइन है मल्टीप्लाई का। तो क्या होगा, बेस सेम है तो एक ही बेस लिख दो, क्योंकि जब सेम होता है तो उसकी जगह एक ही लिखा जाता है। मल्टीप्लाई था तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर हो जाएंगी ऐड। ये आप लोगों को ना लॉज अच्छे से याद करने पड़ेंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर अलग है, तो पावर्स क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 4 + 2 हो गया 6, और 6 + 8 क्या हो गया, देखिए आपने 8 को 2 से प्लस किया तो 10 और +4 यानी कि 14, तो 3 की पावर 14 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 14। क्या करना था, क्योंकि बेस तो सेम था तो सिर्फ एक बार 3 लिख दो, और इनकी जितनी भी पावर्स थी ना, इन सब पावर्स को आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर दिया है। तो क्या हो गया, ये 3 2 + 4 + 8 यानी कि 3 की पावर 14 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। 3 की पावर 14। ऐसे अगर हम इसका फोर्थ पार्ट भी मैं आपको बताऊँ तो दोनों के दोनों 7 थे, 7 और x कुछ भी हो यार, आपको तो ऐड करके छोड़ देना है, x + 2, तो ये आ गया इसका आंसर 7x + 2। तो बेसिक्स आपको समझ में आ गए थे। मल्टीप्लाई वाले, ये वाला मल्टीप्लाई वाला बता दिया, ये वाला बता दिया मैंने आपको। अब चलो इसके सारे मल्टीप्लाई वाले बता देती हूँ। अच्छा ये तो अलग है, अब चलो बी पार्ट भी बता ही देते हैं, जब फर्स्ट वाला बताया। तो अब इसमें क्या था, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई थे, अब इसमें आ गया डिवाइड। बट बेस तो क्या है, सेम है, बेस सेम है, बट आ गया है डिवाइड। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इज इक्वल्स टू 6 दिस माइनस दिस, क्योंकि जब डिवीजन का साइन होता है तो पावर माइनस हो जाती है, जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बट जब डिवीजन का साइन होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो पावर माइनस हो गई, तो 6 की पावर 15 - 10 क्या हो गया, 5 आ गया यहाँ पे। इसका आंसर आ गया 6 की पावर 5। अब ज़रा फिर से देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, दोनों के दोनों a हैं, तो a लिख दो। पावर अलग थी तो 3 + 2 ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था। तो a की पावर क्या हो गई, a की पावर हो गई 5। अब ये वाला तो फोर्थ वाला तो हमने कर लिया था। फिफ्थ वाला में देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में 2 प्रॉपर्टीज़ साथ में लग रही हैं, तो इसमें क्योंकि 2 प्रॉपर्टीज़ अपनी साथ में लग रही हैं तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे करके करेंगे इसको, पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए पावर अंदर पावर बाहर, तो क्या करेंगे, पहले इसको पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 × 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर होती हैं, डिवाइडेड बाय 5 3, तो ये हो गया 5 की पावर 6 हो गया, ये डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया 5 की पावर 3। अब ज़रा देखो, बेस तो सेम था बट पावर अलग थी और बीच में डिवाइड, तो बेस सेम था तो कॉमन 5 लिख देंगे, डिवीजन था तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 5 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। 5 की पावर 3 हमारा फिफ्थ वाले का आंसर आ गया। सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। अब ज़रा देखो, इसमें उल्टी चीज़ लग रही है। क्या लग रही है उल्टी चीज़, बेस तो अलग है बट पावर सेम है। जब बेस अलग होता है, पावर सेम होती है, तो क्या होता है
कि भाई पावर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं बाहर और बेस जो होता है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ऐसे तो करते हैं। तो 5 2 जा 10 और 10 की पावर 5, तो 6th का आंसर आ गया 10 की पावर 5, है ना, क्योंकि बेस तो अलग था तो मल्टीप्लाई करा, पावर सेम थी, जो भी देखो सेम होता है ना उसको कॉमन ले लिया जाता है, तो पावर सेम थी तो कॉमन ले लिया, 10 की पावर 5 आंसर आ गया 6th वाले का। अब 7th वाला देख लेते हैं, इसमें भी देखिए बिल्कुल सेम है, पावर सेम है, बेस अलग है, तो क्या करेंगे a इंटू बी और पावर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आंसर आ गया a इंटू बी की पावर 4 हो गया 7th। 8th देख लेते हैं, 8th में क्या है, ब्रैकेट के अंदर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर, जब ऐसा होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, पावर तो भाई मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो क्या हो गया 3 की पावर 4 3 जा 12, 3 की पावर आ गई 12, तो 8th का आंसर आ गया 3 की पावर 12, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर पावर मल्टीप्लाई, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐड तो तब होता है जैसे 3 इंटू 3 और 4 और 3 ऐसा होता, तो 3 और 4 + 3 12, अच्छा खैर इसमें ऐड और मल्टीप्लाई सेम पर है वो बात अलग है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। तो 3 की पावर 4 3 जा 12, 6th का, हाँ 8th हो गया। 9th वाला देख लेते हैं, अब इसमें 2 बार है ना, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट के बाहर वाला कर लेंगे। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें डिवाइड हो रहा है बट बेस तो सेम है, तो 220 - 15, क्योंकि जब डिवीजन होता है और बेस सेम होता है तो पावर तो माइनस हो जाती है, तो 220 - 15 यानी कि सॉरी 15 लिख दिया मैंने, 20 - 15 क्या होता है 5 होता है ना, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगी। अब ब्रैकेट खुला तो 2 की पावर 3, अब बेस सेम था तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, 2 की पावर 8, तो क्या आ गया 2 की पावर 8 हमारा 9th वाले का आंसर आ गया। क्या किया हम लोगों ने, ब्रैकेट था पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर दिया, अब देखो बेस तो 2 था, पावर अलग थी और बीच में डिवीजन था, तो क्या करा जाएगा, माइनस किया जाएगा। 2 की पावर 20 - 15 यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, बेस में 2 5 + 3 यानी कि 2 की पावर 8 आंसर आ गया। अब ये देख लेते हैं इसका 10th वाला पार्ट, तो बेस सेम है पावर अलग है, तो बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो बेस सेम है तो 8 लिख दो, पावर अलग है तो t - 2, बस। अब t - 2 को तो आप आगे सॉल्व कर नहीं सकते ना, तो t - 2 ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बेस सेम था और पावर अलग थी और बीच में डिवाइड था, तो हमारी पावर्स हो गई मल्टीप्लाई, तो 8 की पावर हो गई t - 2। तो हम लोगों ने इसके बेसिक्स देख लिए इस पूरी एक्सरसाइज के, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, तो 2 3 4 5 ये हम आगे के वीडियोस में देख लेंगे। जो 2 वाला क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा टफ सा है ना, क्योंकि काफ़ी सारा ज़्यादा है, बट हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है, और आगे के वीडियो में हम लोग देख लेंगे एक्सरसाइज। तो अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।